हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज से मैं अपने चैनल के ऊपर माइक्रोवेव की कंप्लीट ट्रेनिंग का कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ। इस कंप्लीट ट्रेनिंग की सीरीज़ के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि माइक्रोवेव की सर्विस कैसे करते हैं, माइक्रोवेव को रिपेयर कैसे करते हैं, माइक्रोवेव के स्पेयर पार्ट्स के हवाले से कंप्लीट डिटेल से आपको बताऊँगा, और माइक्रोवेव की जो रिपेयरिंग में हमने फ़ॉल्ट को कैसे ट्रेस करना होता है मुकम्मल तफसील के साथ आपको बताऊँगा कि अगर आपके पास कोई भी माइक्रोवेव है, चाहे वो खाना गर्म नहीं कर रहा, चाहे उसका बल्ब ऑन नहीं हो रहा, या उसकी लाइट्स ऑन नहीं हो रही, या उसका सर्किट ऑन नहीं हो रहा, कंप्लीट डिटेल के साथ आपको बताऊंगा कि फ़ॉल्ट्स को कैसे ट्रेस करते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, और स्पेयर पार्ट के हवाले से भी आपको मैं मुकम्मल तफसील के साथ बताऊंगा कि हीट गन की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, कौन से कैपेसिटर को यूज़ करना चाहिए और कौन से कैपेसिटर को यूज़ नहीं करना चाहिए, डायोड क्या होता है, डायोड का फंक्शन क्या होता है, अगर माइक्रोवेव अंदर पटाखे मार रहा है तो उसको कैसे ट्रेस करना है कि क्या फ़ॉल्ट है, कैसे रिपेयर करना है। माइक्रोवेव के जितने भी फॉल्ट्स आते हैं कंप्लीट डिटेल के साथ इस सीरीज़ के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ये फ़ॉल्ट है और इस फॉल्ट का ये सलूशन है, इस फॉल्ट को ट्रेस ऐसे करना है और इसको सॉल्व ऐसे करना है। ठीक है, तो अगर आप ये सीरीज़ कंप्लीट देखोगे तो माइक्रोवेव के आप मास्टर बन जाओगे। आपके पास कोई भी माइक्रोवेव आ जाए, चाहे वो डॉलन्स कंपनी का हो, हायर कंपनी का हो, नेशनल का हो, या डिजिटल हो, या एनालॉग हो, कोई भी माइक्रोवेव आ जाए, आपको समझ आ जाएगी कि आपने इसमें फ़ॉल्ट को कैसे ट्रेस करना है और उस फॉल्ट को सॉल्व कैसे करना है। इसके अलावा माइक्रोवेव को कंप्लीट खोलना कैसे है। ठीक है, क्या होता है कि जब हम इसके अंदर खाना वगैरह गर्म करते हैं तो माइक्रोवेव के अंदर बहुत सी जो ऑयलिंग होती है और इस तरह की चिकनाई वगैरह जमा होने लग जाती है और माइक्रोवेव कई बार तो बहुत ज़्यादा स्मेल भी दे रहा होता है। तो अब इसकी सफाई कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आपने सारे माइक्रोवेव के पार्ट्स को कैसे ओपन करना है, ओपन करने के बाद आपने किस तरह से इसकी बॉडी को क्लीन करना है और क्लीन करने के बाद आपने दोबारा से माइक्रोवेव को असेंबल कैसे करना है। इस सारे प्रोसीजर को कहते हैं माइक्रोवेव की सर्विस करना। तो आपको मैं कंप्लीट डिटेल के साथ बताऊँगा कि माइक्रोवेव की सर्विस कैसे करते हैं। इस सीरीज़ के लिए मैंने जो माइक्रोवेव चूज़ किया है वो डॉलन्स कंपनी का माइक्रोवेव है और एक डिजिटल पैनल वाला माइक्रोवेव है। ठीक है, डिजिटल माइक्रोवेव हो या एनालॉग माइक्रोवेव हो, अगर आपकी बेस मजबूत है, आपको पता है कि हीट गन को कैसे चेक करना है, आपको अगर पता है कि ट्रांसफार्मर को कैसे चेक करना है, आपको अगर पता है कि आपने किस तरह से फॉल्ट को ट्रेस करना होता है, तो चाहे माइक्रोवेव डिजिटल हो या फिर एनालॉग हो, आपकी अगर बेस मजबूत है तो आप ईज़िली फॉल्ट को ट्रेस कर सकते हैं, ईज़िली आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ साथ माइक्रोवेव के काम में सबसे जो अहम बात है वो ये है कि आपने अपने आप को करंट से कैसे महफूज रखना है ताकि आपको करंट ना लगे, क्योंकि माइक्रोवेव के अंदर जो ट्रांसफार्मर और जो कैपेसिटर है इसका जो करंट होता है वो काफ़ी हाई वोल्टेज करंट होता है। तो अगर आपको इसका एक झटका लगता है तो आपके चारों तबक रोशन होने का भी ख़तरा है। तो किस तरह से रिपेयरिंग करने से पहले आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है, किस तरह से आपने कैपेसिटर को डिस्चार्ज करके फिर वायर्स को हाथ लगाना होता है, ये सारी की सारी बातें मैं आपको इस सीरीज़ के अंदर स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट डिटेल के साथ समझाऊंगा। अगर आप चाहते हो कि आप माइक्रोवेव के मास्टर बन जाओ तो मेरी पहली शर्त यह है कि आपने जो भी मेरी वीडियोज़ हैं इनको स्किप करके नहीं देखना। अगर मैं बीच में आपको कैपेसिटर डिस्चार्ज करने का बता रहा हूँ और आप उस पार्ट को स्किप कर देते हो तो आपको नहीं पता चलेगा कि कैपेसिटर को कैसे डिस्चार्ज करना है, और कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के बाद आपने माइक्रोवेव के वायर्स को हाथ लगाना है। तो आप क्या करोगे, आपने वो वाला पार्ट तो स्किप कर दिया। ठीक है, अब आप जब रिपेयर कर रहे होगे आप कैपेसिटर को डिस्चार्ज ही नहीं करोगे, और जब आपने मेरी ये इंपॉर्टेंट बात, कोई भी एक इंपॉर्टेंट बात अगर आप स्किप कर देते हो तो वो नॉलेज जो आपकी तरफ जाएगा वो गलत चला जाएगा। ठीक है, इसलिए मेरी पहली रिक्वेस्ट समझो इसको, या पहली शर्त समझ लो कि आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि माइक्रोवेव का जो काम होता है ना इसमें हाई वोल्टेजेस भी हैं। ठीक है, तो आपने अपने आप को भी सिक्योर रखना होता है। तो वीडियो को जब आप कंप्लीट देखोगे तो आपको कंप्लीट डिटेल के साथ समझ आएगी कि क्या प्रिकॉशंस हैं, किस तरह से आपने काम करना है, स्टेप वाइज काम कैसे करना है, कहाँ पे आपने कैपेसिटर को डिस्चार्ज करना है और किन स्टेप्स को आपने लाजमी जहन में रखना है ताकि आप अपने आप को सिक्योर रख सको। ठीक है, तो पहली बात,
जितनी भी इस सीरीज़ के अंदर आपको वीडियोस मिलेंगी आपने उनको 1 सेकंड के लिए भी स्किप नहीं करना। मैं फजूल बातें भी नहीं करूँगा इस सीरीज़ के अंदर, सिर्फ जो काम की बात होगी वो बताऊँगा कि ये प्रॉब्लम है, ये सोल्यूशन है, ऐसे आपने इसको सॉल्व करना है। बस आपने ये करना है कि आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये जो मैंने माइक्रोवेव चूज़ किया है ये डॉलन्स का माइक्रोवेव है। आज की इस वीडियो में मैं इस माइक्रोवेव को ओपन करूंगा और आपको कंप्लीट डिटेल के साथ बताऊंगा कि इसके अंदर जो स्पेयर पार्ट्स लगे हुए हैं इनका क्या क्या नाम है और कौन से स्पेयर पार्ट का क्या फंक्शन होता है। तो आज की ये जो वीडियो है ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो है माइक्रोवेव की, जिसमें हम इस माइक्रोवेव को ओपन करेंगे और ये देखेंगे कि इसके अंदर क्या कुछ लगा हुआ है, ठीक है। और मैं आपको इसके सारे के सारे पार्ट्स का नाम बताऊंगा और इन फ्यूचर आपको इन पार्ट्स की जितनी भी टाइप्स आती हैं उनके हवाले से भी डिटेल से गाइड करूंगा कि हीट गन की कितनी टाइप्स होती हैं, ठीक है, रिवॉल्विंग मोटर्स की कितनी टाइप्स होती हैं, पैनल्स की कितनी टाइप्स होती हैं, इसके अलावा जो माइक्रोवेव का साइज़ है, जो कुछ भी है माइक्रोवेव के हवाले से, कैपेसिटर, डायोड, इनके कनेक्शंस कैसे किए जाते हैं, इसमें जो फ्यूज़ लगा होता है उसको कैसे चेक करते हैं, सारी की सारी बातें आपको एक एक वीडियो में मैं सेपरेट वीडियो में कंप्लीट डिटेल के साथ समझाने की कोशिश करूँगा। तो अभी हम इस माइक्रोवेव को ओपन करते हैं और मैं आपको कंप्लीट डिटेल के साथ बताता हूँ कि इस माइक्रोवेव के अंदर जो पार्ट्स लगी हैं उनका क्या नाम है, इनकी डिटेल्स के हवाले से मैं आपको बताता हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि मैंने इस माइक्रोवेव को ओपन कर लिया। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये जितने भी पार्ट्स लगे हुए हैं इनके नाम बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है इसका फ़ैन, ठीक है। इस फ़ैन का ये काम होता है कि जब ये हीट गन गर्म होती है तो इसने इसको ठंडा रखना होता है, ठीक है। यहाँ से हवा क्रॉस होती है हीट गन के अंदर से, ठीक है। और ये जो आपको पार्ट नज़र आ रहा है इसे हम कहते हैं हीट गन, ठीक है। और ये जो पार्ट आपको नज़र आ रहा है इसे हम कहते हैं माइक्रोवेव का ट्रांसफार्मर। और ये जो वाइट कलर की आपको डिब्बी नज़र आ रही है इसके अंदर बेसिकली फ्यूज़ लगा हुआ होता है। और ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है ब्लैक से कलर की यहाँ पर, ये वाली, ठीक है, इसे हम कहते हैं डायोड। और ये जो चीज़ नीचे लगी हुई है इसे हम कहते हैं कैपेसिटर, ठीक है। ये मैं अभी आपको ओपन करके भी दिखाता हूँ ताकि आपको सही तरह से नज़र आ सके कि डायोड कौन सा है और कैपेसिटर कौन सा है, ठीक है। अब ये जो फ्यूज़ होता है सम टाइम ये फ्यूज़ उड़ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ से ट्रांसफार्मर से आने वाली सप्लाई कैपेसिटर में भी नहीं जाती, और जब सप्लाई कैपेसिटर में नहीं जाती तो हीट गन को भी नहीं मिलती, और जब ट्रांसफार्मर से आने वाला करंट हीट गन को मिलेगा ही नहीं तो हीट गन खाना गर्म नहीं करेगी। तो सम टाइम ये फ्यूज़ उड़ा हुआ होता है जिसकी वजह से माइक्रोवेव चलता तो है लेकिन खाना गर्म नहीं करता। तो आने वाली वीडियोस में आपको कंप्लीट डिटेल के साथ में बताऊंगा कि इन फॉल्ट्स को कैसे ट्रेस करते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसके बाद ये माइक्रोवेव का फ़ैन हो गया, ये हीट गन हो गई, ये ट्रांसफार्मर हो गया, ये डायोड और कैपेसिटर हो गया। ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है इसे हम कहते हैं माइक्रोवेव का पैनल, ठीक है। ये इसका कंट्रोल पैनल है जहाँ से आपने कमांड देनी होती है या माइक्रोवेव को आपने कितनी देर चलाना है, ये सारा डिजिटल पैनल कहलाता है। इसको डिजिटल टाइमर भी कहते हैं, इसको पैनल भी कहते हैं, और इसको माइक्रोवेव का पैनल भी कहते हैं, और इसको सिंपल पैनल भी कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये जो सर्किट आपको नज़र आ रहा है ये मेन सर्किट होता है। इस सर्किट का काम बस यही है कि इसमें ये देखो यहाँ पर ना एक फ्यूज़ लगा हुआ है, ये बाहर से जो मेन सप्लाई ये जो वाइट सी आपको नज़र आ रही है ये फ्यूज़ लगा हुआ है, ठीक है। इसका काम बस यही है कि बाहर से जो मेन सप्लाई आ रही है उसको दोबारा से यहाँ से आउटपुट निकालना 220 वोल्ट, ठीक है। इसका कोई इतना मेन फंक्शन नहीं होता। इसके बाद ये सारी इसकी वायरिंग है कि जब टाइमर चलेगा तो तब ट्रांसफार्मर को करंट किस तरह पहुँचेगा, जो भी साइंस है ये सारी इसकी वायरिंग है। इसके अलावा माइक्रोवेव में ये जो आपको ब्लैक से कलर का ये क्लिप नज़र आ रहा है इसमें बेसिकली डोर स्विच लगे हुए हैं, ठीक है। ये भी मैं अभी आपको खोल के दिखाता हूँ। इसमें डोर स्विच लगे होते हैं कि जब आप माइक्रोवेव को ओपन करें तो ये जो बल्ब है ये ऑन हो जाए, इस तरह का फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, या फिर आपकी जो हीट गन है ये सिर्फ उस टाइम ऑन हो, ट्रांसफार्मर को करंट सिर्फ उस टाइम जाए जब आपके माइक्रोवेव का जो डोर है क्लोज़ हो। क्योंकि अगर डोर ओपन होगा और आप इसको स्टार्ट कर देंगे तो फिर काम ख़राब हो जाएगा, ठीक है। इसलिए लगाए गए होते हैं डोर स्विच। इनका यही काम होता है कि ये माइक्रोवेव को प्रॉपर ऑपरेट होने में मदद करते हैं। और सम टाइम क्या होता है कि डोर स्विच ही ख़राब हो जाते हैं जिसकी वजह से आपके माइक्रोवेव का स्टार्ट बटन काम नहीं करता, या फिर आपका
जो ट्रांसफार्मर है उसको करंट जाना बंद हो जाता है तो भी खाना गर्म नहीं होता। ठीक है, तो बहुत से ऐसे फॉल्ट्स आते रहते हैं जिनको इन फ्यूचर में आपको सेपरेटली एक एक वीडियो में बताऊंगा कि इस फॉल्ट को कैसे ट्रेस करते हैं। इसके अलावा माइक्रोवेव के अंदर यहाँ पर जो प्लेट पड़ी होती है उसको घुमाने का काम नीचे लगी हुई रिवॉल्विंग मोटर कर रही होती है। ठीक है, और रिवॉल्विंग मोटर जो होती है वो यहाँ पर लगी होती है। ठीक है, इस टीन के नीचे रिवॉल्विंग मोटर लगी हुई होती है। ये जब हम माइक्रोवेव को सर्विस करने के लिए सारा ओपन करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर रिवॉल्विंग मोटर भी लगी हुई है। ठीक है, अभी अब हम इसके डोर स्विच को ओपन करके देखते हैं। सबसे पहले मैं इसके पैनल को उतार लेता हूँ। तो ये हमारी एक ग्रिप, ये पावर सप्लाई की ग्रिप, ये हमारी रिले की ग्रिप और ये हमारे डोर स्विच की ग्रिप, ये 3 तारें लगी हुई होती हैं हमारे पैनल में। तो अब मैं इस पैनल को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसके पैनल को भी खोल लिया है। ठीक है, पैनल के पार्ट्स भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या इसमें लगा हुआ है। ये है पैनल का ट्रांसफार्मर, जिस पे ये वाली जो आपको सर्किट नज़र आ रहा है, ये सारा सर्किट इसी ट्रांसफार्मर के ऊपर ऑन होता है। ठीक है, और ये लगी हुई है इसके अंदर रिलेज। रिले का ये काम होता है, रिले एक किस्म का स्विच होता है। ठीक है, रिले एक ऐसा स्विच होता है जिसको हम करंट के ज़रिए कंट्रोल कर लेते हैं। यानी कि जब ये टाइमर इस रिले को करंट देगा उस टाइम पे क्या होता है कि ये दोनों पॉइंट्स आपस में शॉर्ट हो जाते हैं। ठीक है, और जब ये दोनों पॉइंट्स आपस में शॉर्ट हो जाते हैं तब हमारे ट्रांसफार्मर को करंट जाता है और तब हमारी हीट गन, जितनी देर ये दोनों पॉइंट्स आपस में शॉर्ट रहेंगे उतनी देर हमारी हीट गन वर्क करेगी और जो अंदर चीज़ पड़ी हुई है वो गर्म होगी। ठीक है, इसीलिए ये होता है कि जब हम 30 सेकंड का टाइमर लगाते हैं तो 30 सेकंड के लिए ये दोनों पॉइंट्स आपस में शॉर्ट हो जाते हैं, करंट आगे चला जाता है, फ़ैन भी ऑन हो जाता है और हमारा माइक्रोवेव स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो पैनल के हवाले से भी इन फ्यूचर में आपको एक एक सेपरेट वीडियो में कंप्लीट डिटेल के साथ सारी बात समझाऊंगा कि पैनल में कौन से पार्ट का क्या काम होता है। ठीक है, और माइक्रोवेव की वायरिंग भी आपको जब सिखाऊंगा तब आपको कंप्लीट डिटेल के साथ समझ आएगी कि ये रिले जो लगी हुई हैं इनका क्या फंक्शन है और इनको क्यों लगाया गया है इसमें। ठीक है, बाकी ये जो आपको सर्किट नज़र आ रहा है ये एक किस्म की पीसीबी बनी हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ एक डिजिटल टाइमर है। और ये जो 2 पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं ये वाले, ये इनकी ये बस साइंस होती है कि ये 2 पॉइंट्स यहाँ से सीधा जाते हैं डोर स्विच में। ठीक है, ये जो नीचे आपको डोर स्विच नज़र आ रहा है ना, यहाँ पे इसकी 2 तारें जाती हैं। इनका फंक्शन सिर्फ यही होता है कि जब मैं ये दरवाज़ा बंद करूँगा तो ये दोनों पॉइंट्स आपस में शॉर्ट हो जाएंगे और जब ये दोनों पॉइंट्स आपस में शॉर्ट होंगे सिर्फ उस टाइम हमारा ये स्टार्ट वाला बटन काम करेगा। ठीक है, आई होप कि बेसिक चीज़ें पैनल के हवाले से आपको समझ में आ गई होंगी कि ये ट्रांसफार्मर है, ये रिले है, इन 2 पॉइंट्स का क्या फंक्शन है। और ये जो आपको ग्रिप नज़र आ रही है ये बेसिकली इसकी एसी इनपुट है जिसके ज़रिए इसको पैनल को करंट मिलता है और ये पैनल ऑन हो जाता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ ये डोर स्विच कैसे लगे हुए हैं। ठीक है, अब ये इसके अंदर एक प्लास्टिक की कंप्लीट केसिंग लगी हुई है। ठीक है, जिसके ये 2 पेच हैं। तो पहले हम इन 2 स्क्रूज़ को ओपन करते हैं। अच्छा, जब हम पैनल को निकाल देते हैं ना, अब अगर मैंने इस डोर को ओपन करना है तो इसको ऐसे नहीं खींचना। यहाँ पर ये जो एक वाइट कलर का लॉक है आपने इसको ऊपर की तरफ प्रेस करना है ऐसे, तो ये डोर ओपन हो जाएगा। मैं ये चीज़ आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ कि जब आपने पैनल निकाला हुआ होता है उस टाइम आपने इस डोर को कैसे ओपन करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक ग्रिप लगी हुई है। ठीक है, जैसे ही मैं इसको ऊपर की तरफ पुश करूँगा तो ये मेरा जो डोर है ये बाहर आ जाएगा, ये देखना। ठीक है, इस तरह से आपने इसको ओपन करना होता है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि जब हमारा पैनल इसमें नहीं लगा हुआ होता तो उस टाइम पे हमने इस डोर को कैसे ओपन करना है। तो मैं अब इस डोर को ओपन कर लेता हूँ और अब हम ये वाले जो 2 पेच हैं, एक पेच ये लगा हुआ है और एक पेच ये लगा हुआ है, इन दोनों को ओपन करेंगे और इस केसिंग को बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि मैंने इन दोनों स्क्रूज़ को ओपन कर लिया। इसके बाद हमने सिंपली क्या करना है, इसको आगे की तरफ प्रेस करना है और ये देखें ये बाहर आ गई।
ठीक है। और ये जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं इनको हम कहते हैं डोर स्विच, ठीक है। ये इसमें डोर स्विच लगे हुए हैं। ये जो लॉक है माइक्रोवेव का, ये लॉक जब हम इसको ऐसे अंदर प्रेस करते हैं तो ये लॉक क्या करता है, आकर इन डोर स्विच को पुश करता है और ये डोर स्विच हमारे ऑन हो जाते हैं या ऑफ हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये डोर स्विच लगे होते हैं। सम टाइम क्या होता है कि ये जो सबसे ऊपर वाला डोर स्विच है जिसमें 2 तारें लगी हुई हैं, ये ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से फिर ट्रांसफार्मर को सप्लाई जाना बंद हो जाती है। तो जब भी आपने माइक्रोवेव की रिपेयरिंग करनी हो तो आप डोर स्विच को भी लाजमी चेक किया करो कि डोर स्विच ख़राब तो नहीं है, ठीक है। अब मैं इसको वापस फिट कर लेता हूँ और यहाँ पर हम वापस स्क्रूज लगा लेंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको इस माइक्रोवेव का अंदर का हिस्सा दिखाता हूँ। तो अगर आप इसके अंदर वहाँ कोनों में देखो तो काफ़ी माल मुद्दा जमा हुआ है, ठीक है। काफ़ी इसके अंदर ऑयलिंग जो है काफ़ी ये गंदा हुआ है और इसको साफ़ करने की ज़रूरत है। और एटलीस्ट अगर आप कोई भी माइक्रोवेव यूज़ करते हो तो उसकी साल के बाद सर्विस लाजमी किया करो या कहीं से करवा लिया करो, क्योंकि आप जब इसमें खाना गर्म करते हो तो अंदर इतने जर्म्स हैं, अगर ये चीज़ साफ़ नहीं होगी तो सेहत तो डेफिनेटली ख़राब होगी ना। तो अब हम क्या करेंगे कि ये नेक्स्ट वीडियो में मैं इस सारे माइक्रोवेव के सारे पार्ट्स को निकालूंगा और ये जो इसकी केसिंग है इसको हम वॉश करेंगे। इस चीज़ को हम कहते हैं सर्विस करना। नेक्स्ट जो मेरी वीडियो आएगी उसमें मैं इसकी कंप्लीट सर्विस करना ही सिखाऊंगा, क्योंकि सबसे पहले हमें इसकी सर्विस की ज़रूरत है। ये काफ़ी अंदर से गंदा हुआ है और इसके डोर को भी कैसे खोलना है, डोर को खोल के कैसे साफ़ करना है, कंप्लीट डिटेल के साथ मैं आपको इन फ्यूचर अपनी वीडियोज़ में बताऊँगा। और यहाँ पर अगर मैं इसके अंदर आपको दिखाऊँ तो ये देखो, यहाँ पर भी कितनी इसके अंदर ऑयलिंग जमा हुई भी है। ऑयल जो है वो जमा हुआ है इसके अंदर, सिर्फ इस वजह से कि जिस बंदे ने भी इसको यूज़ किया उसने इसकी सर्विस नहीं करवाई, इसको साफ़ नहीं रखा हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, माइक्रोवेव के अंदर यहाँ पर एक शीट लगी हुई होती है, ठीक है। सम टाइम क्या होता है कि हम इसके अंदर कोई लोहे का बर्तन रख देते हैं या स्टील का बर्तन रख देते हैं, उसकी वजह से माइक्रोवेव स्पार्किंग शुरू कर देता है। तो इस फॉल्ट को कैसे सॉल्व करते हैं इसके हवाले से भी इन फ्यूचर में आपको सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। माइक्रोवेव का ये जो काम है ये काफ़ी लेंथी है, मैं इसको एक वीडियो के अंदर कवर नहीं कर सकता, इसलिए मैंने आज की इस वीडियो में आपको मोटा मोटा बताया कि माइक्रोवेव के जो स्पेयर पार्ट्स हैं इनका क्या नाम है। ये फ़ैन है, ये ट्रांसफार्मर है, ये हीट गन है, ये इसकी केसिंग है जिसके अंदर डोर स्विच फिट हुए हुए होते हैं, ये इसका कैपेसिटर है, डायोड है, इस डिब्बी के अंदर फ्यूज़ लगा हुआ होता है, ये इसका डोर है, ठीक है। और नीचे वाली साइड पे इसमें रिवॉल्विंग मोटर लगी हुई होती है। आई होप कि ये चीज़ें आपको कंप्लीट डिटेल के साथ समझ आ गई होंगी कि माइक्रोवेव के अंदर जो भी स्पेयर पार्ट लगा हुआ है इसका क्या नाम होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अब इन सारे स्पेयर पार्ट्स को ओपन करेंगे और इस माइक्रोवेव को डीअसेंबल करेंगे और फिर हम इसको वॉश करेंगे और वॉश करने के बाद इसको दोबारा से फिट करेंगे। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी तमाम न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।